देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या संसद सिर्फ हंगामे का अखाड़ा बन जाएगा और वहां चर्चा होगी भी नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पिछले 7 दिनों से सिर्फ हंगामा और हंगामा हो रहा है। ऐसा क्यों? कितनी सरकार जिम्मेदार है और कितना विपक्ष? दोनों पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शाहिद आलमी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी ड्यू के प्रोफेसर और संघ के विचारक, अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और विवेक श्रीवास्तव जो कि सीपीआई पार्टी से आते हैं। लेकिन सबसे पहले श्वेता मोहता मोदी के पास जयपुर चलता हूं। श्वेता, आपको क्या लगता है, काम होना चाहिए या फिर हंगामा ही चलते रहना चाहिए संसद में? देखिए, विपक्ष का काम है कि विरोध करे और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा अगर विपक्ष मजबूत है तो। पर सत्र का कोई अपने 2 दिन खराब कर देना हंगामा करके, ये सरासर गलत है क्योंकि अभी हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, बहुत जरूरी है देश के लिए एकजुट होकर काम करना। मुझे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी की एक बात याद आ रही है, पार्टियां आएंगी और जाएंगी पर देश का महान रहना जरूरी है। और आज जिस हालात में हमारा देश है, जिस दौर से देश गुजर रहा है, वहां ये जरूरी है कि हम सब मिलकर एक साथ देश की चुनौतियों की अगेंस्ट में लड़े, साथ में मिलकर हम देश के लिए लड़े, ना कि एक दूसरे से लड़े। कोरोना की तीसरी लहर, जो कि हमारी सबकी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जाने बचा पाए, उसकी तैयारियां करनी है। आज जितने व्यापार है जो आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं कोरोना की वजह से, हमें उनको सबको ट्रैक पर लेकर आना है। जो मिडिल क्लास है, जो मेजरली हमारी जो पॉपुलेशन है, वो उनकी सेविंग्स खत्म हो गई है। तो जरूरी है कि हम सारे के सारे लोगों को अब सारे मिलकर एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, रोजगार प्रदान करने के बारे में सोचे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप खुद सोचिए कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी बात कह रही है श्वेता जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। बहुत सुंदरता से आपने अपनी बात कही। मैं आगे चलता हूं और सीधे अवनीजेश जी के पास चलता हूं। अवनीजेश जी के बाद राहुल जी। अवनीजेश जी, जनता पसंद कर रही है संसद में जो हंगामा हो रहा है? आपने हमारे 3 दर्शकों की बात सुनी, क्या महसूस करते हैं उनकी बात सुनकर आप? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। हर एक व्यक्ति कहता है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है और हमेशा रखता रहा। लेकिन जिस तरीके से संसद में व्यवहार हो रहा है, उससे आपके तमाम दर्शक भी कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है विरोध करने का। और जबकि आप जानते हैं कि इस तरीके के विरोध करने से आपकी बात नहीं मानी जाएगी। उनको बात मनवाना अपना हक नहीं है, उनको विरोध करना हक है। संसद की कार्रवाई स्थगित करवाना उनका मकसद है। अपनी बात मनवाना, जांच करवाना, ये सब होता उसके कई और तरीके हैं। आप जानते हैं राफेल पे यही हुआ था। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, एक नेता को तो माफी मांगनी पड़ी। जस्टिस लोया पर यही हुआ, विस्ता, सेंट्रल विस्ता पे यही हुआ, याचिकाकर्ता पे शायद जुर्माना भी लगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि आपको कोई और काम नहीं क्या। इसलिए आप जाएं एक बेहतर तरीके से, अगर किसी भी तरीके की। और फिर मैं कहता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, ये सबूत मांगने वाले आदमी हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, हर एक चीज का सबूत मांगते थे। सबूत भी तो लेके आओ ना। एक रिपोर्ट छपी, अरे ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने योगी आदित्यनाथ को कहा कि कुछ दिनों के लिए हमें दे दो, हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। वो उस पर किसी ने प्रशंसा नहीं की, एक व्यक्ति ने नहीं की, एक व्यक्ति ने भी नहीं की। WHO ने कहा कि योगी का मॉडल, उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन उस वाशिंगटन पोस्ट पे, उस न्यूयॉर्क टाइम्स पे जिसने कहा कि हमारे पास दोनों के पास आ रहा हूं, हल्का मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, जो मोदी अवनीजेश जी रुकिए, उस पर आपके पास भरोसा करें हम। हाँ, नहीं, आप पहले मुझे बताइए कितने बिलों के ड्राफ्ट पे मेरा बड़ा सीधा सवाल है। प्रेजेंट करने से पहले के अंदर आज हमने 3 लोगों से बात की। विवेक जी सुनिए, 3 लोगों से बात की, तीनों को पसंद नहीं आ रहा जिस हिसाब से अपोजिशन बिहेव कर रहा है। क्या ये ठीक है? बताइए। 3 दर्शक हमारे, मैं और कहीं जा ही नहीं रहा हूं। मैं बता देता हूं आपको। आपने 3 लोगों, आपने नहीं, मैं आपके तीनों दर्शकों का सम्मान करता हूं, भावनाओं का भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक बड़ा हुजूम किसानों का बाहर बैठ करके अपनी सांसद चला रहा है। यह शर्म की बात है इस सरकार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि इस देश में ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा हजूम कह रहा है कि मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता, यह अत्याचारी है और हम अपना सांसद लगाएंगे। ये दुख की बात है। इस दुख के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर आप
ऑपोजिशन के साथ एक रेस्पेक्ट की भावना नहीं रखेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, इनफॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे, सारे विपक्षी पार्टियों को एंटी नेशनल बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, किसी को चाइना का कुछ बोलेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी इनसाइड द पार्लियामेंट डिस्कशन कंजीनियल होगा? आपको उसका ग्राउंडवर्क पहले तैयार करना पड़ेगा। पुरानी सरकारें तैयार करती हैं। आप ही की बात देश नहीं चलेगा। आप ही की बात राहुल जी के पास ले जाता हूं। राहुल जी, विवेक जी जो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है जी, क्या आपको लगता है वही सरकार कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, देशद्रोही कह रही है विपक्षी सांसदों को? कितना उचित है? विवेक जी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सही है, ये बात तो सही है कि पिछले कई साल से हम एक नई भाषा और नए मुहावरे को देश में सुन रहे हैं, जिसमें किसी को बड़ी आसानी से देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, गद्दार और राष्ट्र ये सब कह दिया जाता है, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दौर हमने पहले नहीं देखा और मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। किसी को ये अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र में किसी को देश विरोधी बताए जब तक उसके पास प्रमाण ना हो। दूसरी बात, एक मैं इन सबका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूँ, और ये मैं पहले आपसे सबसे पहले कह चुका हूँ कि मेरी राय में पेगासस के मामले पर संसद में बहस होनी चाहिए, सरकार को समय तय करना चाहिए। ये काल्पनिक मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मामला है, और इसको टालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है इसकी सच्चाई क्या है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये होनी चाहिए, और उससे टालना, उससे बचना ये सरकार को शोभा नहीं देता। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये काल्पनिक है। लेकिन मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से धीरे धीरे, एक मिनट जी, संसद की सिटिंग्स कम होती जा रही हैं, संसद में बहस कम होती जा रही है। जो संसदीय लोकतंत्र हम कहते हैं, उसमें इन सारे कारणों से संसद और उसके भीतर पार्टियों के आचरण से लोगों की संसद में आस्था और श्रद्धा कम होती जा रही। ये एक ज्यादा बड़ा, गंभीर और दूरगामी महत्व का मुद्दा है, जिस पर सारी पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये केवल पार्टीबाजी का मंच नहीं है, अखाड़ा नहीं है। संसद देश के सामने अपनी बात रखने का, देश की जनता को शामिल करने का उस संवाद में, उसका ये मंच है, सबसे बड़ा मंच है। उसकी मर्यादा की चिंता ज्यादा सरकार को करनी पड़ेगी और विपक्ष को भी करनी पड़ेगी। ठीक है। सतीश श्रीवास्तव मेरे एक दर्शक बहराइच से जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कहेंगे आप? संसद में हंगामा कौन कर रहा है? विपक्ष कर रही है या सरकार जानबूझ के हंगामा करवा रही है? आपको क्या लगता है सतीश? दीपक जी, सच्चाई ये है कि प्रजातंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इस समय संसद में विपक्ष को जो भूमिका अदा करनी चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहा है। सच्चाई ये है कि हंगामा करने से पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अपने क्षेत्र की जनता को, आप जनप्रतिनिधि की हैसियत से अगर संसद में आए हैं तो उस जनता, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कराना आपका दायित्व है। हंगामा करने के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं भेजा है हमने। लेकिन आज देखा ये जा रहा है, सही बात, कोई कागज लेकर के फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अपने जो क्षेत्र की समस्या है या देश की समस्या है उसको अपने ढंग से रख करके और उसके निराकरण के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जो विपक्ष को प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दी है, उससे विपक्ष भी हमारे ख्याल से तो नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए जो आवश्यक है, जो भी वर्तमान सीधे चलता हूं अलका जी के पास। अलका, आपने सुना हमारे 4 दर्शकों को, चारों का मानना है कि विपक्ष उतनी जिम्मेदारी से बिहेव नहीं कर रहा है जितनी जिम्मेदारी से उसे करना चाहिए। अलका जी, आप क्या कहेंगी? दीपक जी, आपके चारों दर्शक उनको सुना है, उनका सम्मान है, और 400 को ट्विटर पे भी सुन रही हूँ, लगातार सुन रही हूँ। विपक्ष की आवाज को वो सुनते हुए किसान, बेरोजगार युवा, वो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को सुनने नहीं दिया जा रहा, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। जैसे आपके राहुल जी ने कहा, बिल्कुल बाहर बोलने की कोशिश की तो कैसे आईटी की रेड हुई, कैसे दैनिक भास्कर, जो भी पत्रकारों को कैसे खामोश किया जा रहा है, वायर के ऑफिस में भेज दिया गया। जब सदन शुरू हुआ तो लगा अब जवाब मिलेगा, और अब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्वदलीय भी बुला लीजिए। सर्वदलीय से क्यों भाग रहे हैं? कल विपक्ष के सारे नेता एकजुट हो रहे हैं, एडजमेंट मोशन वहां पर पेश किया जाएगा, और यही
अरे सर्वदलीय बुलाई थी तो कोरोना जाएगा। पर, आपने वॉकआउट JPC की किया। जांच। अलका जी JPC कैसी बात कर रही हैं नहीं, आप? एक सर्वदलीय सेकंड। बुलाई गई थी, आपने मुद्दे कौन वॉकआउट तय किया। करेगा? मुद्दे पक्ष और विपक्ष तय कोरोना करेगा, पर, ये एक तरफा कोरोना होगा। पर, महामारी कोरोना- पर सर्वदलीय कोरोना पे आपने जवाब मिल वॉकआउट गया, किया। हमें मंजूर नहीं है कोरोना। दीपक जी, जब संसद में जवाब मिला ना, कितनी मौतें ऑक्सीजन से हुई? एक मौत नहीं हुई। स्विस बैंक में 10 साल में कितना काला धन है? कोई जानकारी नहीं। CAA के लागू करने के नियम क्या है? 6 महीने और दे दीजिए, नियम ही तय नहीं है। इस सरकार पे इसको जानकारी है ही नहीं है। कितने मजदूर पलायन के दौरान मारे गए, कोई जानकारी इस सरकार के पास नहीं। देखिए, तो क्या बहस करेंगे इनसे? क्या बहस करेंगे इनसे? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तो पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे। ठीक है, और जो ठीक दो है, राज्यों शायद की मिजोरम और असम की सरहद की लड़ाई, इनसे क्या उम्मीद करें? ये चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सरहद का विवाद सुलझाएंगे, जिन्होंने उनको सुलझाने की बजाय मिजोरम और असम को लड़वा दिया। शाजिया का जवाब नहीं देते हैं। मैं सिर्फ 30 मैं जी मुझे थोड़ा शाजिया का जवाब मैं अमित शाह जी का, राहुल जी क्या सरकार के पास अमित जवाब शाह नहीं जी है? को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है गृह मंत्री के तौर पर दिल्ली के दंगों को नहीं रोक पाए, बोल रही है, असम मुझे और बोलने का राम मौका दे की लड़ाई दीजिए। को नहीं रोक मैडम क्यों घबरा रही हैं? ज्यादा बोलने दीजिए ना मुझे, गृह मंत्री मैं जवाब दे रही हूँ मैडम, आप ही की बात का। हल्का शांत हो जाइए, शाजिया को अपनी बात कहने दीजिए। जासूसी से ही समय नहीं मिल रहा। 300 करोड़ रुपया जासूसी में अमित शाह जी खर्च मैं बोल कर रहे हैं। सकती सुब्रमण्यम हूँ, स्वामी मैं जी बोल ने सकती हूँ, दीपक जी को लोकसभा फायदा नहीं जानकारी है। देकर देश आप को अलका जी को बैठा दीजिए, सरकार जवाब नहीं दे रही। ये रुक नहीं पाएंगी, ये अपने को उनको बोलने अलका लगातार मत बोलिए प्लीज, अलका इसकी जासूसी कर रहे अलका हैं। लगातार मत बोलिए प्लीज। अच्छा, मैं चाहूंगी आप अपने हलक पर विराम, अपने हलक पर विराम दें, थोड़ी स्वामी जी तो और मुझे राज्यसभा का मौका सांसद है, दें। शाजिया मैं जो जी। फिर देखिए मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। 300 करोड़ अगर आप रुपए चाहते हैं इस तरह की, मैं इस तरह की भाषा, इसके लिए देखिए मैं बनाया। ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। किसकी आप बोलती जासूसी रहिए, कर चलिए रहे आप हैं? बोलिए। महिला है, ओके, बोलती रहिए, मैडम बोलती रहिए। पूछिए, अमित शाह जी दिखा रही है, 260 परिचय महिलाओं दे की रही है। जासूसी सब करा लोग रहे देख रहे हैं, हैं। सुन रहे हैं आपको। क्यों महिला पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं? क्या है कांग्रेस का रवैया, क्या नुमाइंदगी कर रही है, दिख रहा है आपको। भाजपा की आपसे उम्मीद ज्यादा की जाती है कि उन महिलाओं का पक्ष आप रखेंगी, उन महिलाओं की आवाज आप बनेंगी कि 60 महिला अरे हल्का हलक में लगातार विराम मत दीजिए, बोलिए, लगातार क्यों करा रहे हैं? हल्का लगातार क्यों मत नहीं बोलिए। लगातार सीखिए। हाँ, थोड़ा तो सलीका और तरीके का और तहजीब का आपका स्टील हो चुका है दीपक जी, आपकी स्क्रीन स्टील है। अरे भाई बोलने तो दीजिए मैडम जी, अपने हलक पर विराम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, पानी पी ये लीजिए। हलक तो अब तो जो जान हौका जो लीजिए है कि आप बोलने का ना, उगलने का, महिलाओं की रोक लीजिए नीचता, अपने आप को। महिलाओं की प्राइवेसी में हस्तक्षेप हो रहा है। आप कह रहे हैं मैं चलिए बोलती रहिए, आप बोलती रहिए। ये आवाज तो आपकी तरफ बढ़ाइए से मैडम। निकलनी चाहिए। चलिए, आप बढ़ा मुझे चुप निकालिए, करा रही है चलिए, शाजिया। ठीक है। ये शाजिया, पूरा आप मुझे चुप पूरा करा रही डिबेट है। आपके लिए है, गले से आवाज आपकी निकलनी चाहिए। ये पूरा आपके डिबेट हम गले से देख रहे हैं, गृह मंत्री आपके लिए आपकी है, पार्टी ताकि के अलका हैं। जी जो है गुजरात से बेचारी को जासूसी हलक कराते नहीं हो पा कराते रहा यहाँ है। तक जासूसी पर आए हुए बोलती रहिए, हैं। बोलिए, महिलाओं को बोलिए, बख्श बोलिए। दीजिए, मुलायजा महिलाओं को बख्श फरमाइए। दीजिए, महिलाओं मुलायजा को फरमाइए। इतनी हिम्मत कीजिए मुलायजा शाजिया, फरमाइए। वाह, क्या इतनी बात शाजिया है, करे। इरशाद। रोहिणी सिंह, वाह, रोहिणी मजा आ सिंह गया। महिला क्या पत्रकार बोली की आप, जासूसी अलका करा जी के ऐसा क्या बोली हासिल आप। करना चाहते हैं? अलका जी को ऐसा क्या पूरा हासिल डिबेट करना अलका चाहते हैं? लगातार मत पूरा बोलिए डिबेट अलका जी प्लीज। आपके नाम। अलका का ऑडियो डाउन, अलका मैं आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूँ अब। बिना कारण नहीं, बोलने का बोल- कोई मतलब नहीं आप क्या है। शानदार, बिना कारण बोलने का कोई क्या मतलब परिणाम नहीं दिया, है। शाजिया सारा कंक्लूडिंग प्रभाव कमेंट बोले जा आपको। रही थी। हाँ, और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं राहुल जी की बात का, जिनको मैं बहुत संजीदगी से लेती हूँ, उनका मैं जवाब दूंगी। देखिए, पेगासस के मामले में बाकायदा जवाब दिया गया, और दूसरी बात है, जहां और जगहों पे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वहां पे क्रिमिनल कंप्लेंट भी दी गई है, और उसका जवाब एक बार नहीं कई बार दिया गया। और जब तीसरी या चौथी बार बाकायदा उसी मुद्दे को लेकर बात करने की कोशिश की, तो जैसे कि मैंने कहा, कागज फाड़े गए और हंगामा हुआ। संसद का अभी सेशन चल रहा है, राहुल जी, अश्विनी जी, आप देखिए, और उस वक्त पे आप सड़कों पे ट्रैक्टर खेल रहे हैं राहुल जी। ये इतना अच्छा वक्त है इस सारी अपनी बातों का कहने का। मुझे लगता है इससे नुकसान मेरे ख्याल से संसद की गरिमा का तो हो ही रहा है, लेकिन विपक्ष का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है अपने अस्तित्व का, अपने वजूद को बहुत ही हल्का कर रहा है और दिखा रहा है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां उसे मौका मिलता है वहां डिस्कशन से वो भाग रहा है, वो सड़कों पे भाग रहा है। जब संसद में बोलने का फोरम है, मौका है, और दिखा रहा है कि उनके जो सांसद हैं वो वाकई में अपनी अपने क्षेत्र की बात, जो मैंडेट है, संवैधानिक मैंडेट है हर एक एमपी का, तो वो नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। और दूसरी जरूरी बात मैं कह रही हूँ कि एक आप देखिए, ऐसे मौके पर जब नरेंद्र तोमर जी ने कल भी एक रिवाइज अमेंडमेंट तक पेश किया है, आप देखिए उस पर भी चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं है।
क्या ये वक्त था? आप हर वक्त सड़कों में जा सकते हैं, आप लगातार ये सब ट्रैक्टर खेल सकते हैं, लेकिन ये आप वक्त चाहते था हैं क्या? आपके एजेंडों पर चर्चा हो और देश के जो एजेंडे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, जो विपक्ष उठा रहे उस पर चर्चा ना हो। ठीक है आपकी पार्टी शायद मैं ठीक यही है, आपको तानाशाही कहूंगा। की बात अफसोस कराने की आज मेरे के पास लिए जवाब मेरे नहीं पास आया। वक्त इतना ही है, लेकिन हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हमको मिल गया है। संसद का न चलना 92% हमारे दर्शक मानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।